अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी यही कहेंगे कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये कॉमन स्टेटमेंट। आप जितने भी लोगों से बात करेंगे, जितने इंसानों से बात करेंगे, सभी लोग यही कहेंगे कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम लोग पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। हम लोग कामयाबी हासिल करने की कोशिश, जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो अपने बच्चों के लिए लगे हुए हैं। ये सच है, करना भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं। हमारा फैसला था उन्हें पैदा करना, हमारा फैसला था उन्हें जन्म देना। हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही करना है। लेकिन ये एक तरफा जो एफर्ट है, ये जो एक तरफा दौड़ है, ईमानदारी से अगर आप मुझे देख इस दौड़ में सुन रहे हैं और आपके घर में बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप कर, जो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उनके पास क्या जानकारी है, क्या मेथड है, क्या टेक्निक्स, क्या टेक्नोलॉजी है जो वो यूज कर रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे साझी करना चाहूंगा। हो सकता है कि अगर आप उसे इम्प्लीमेंटेशन में लें तो आपके बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। ब्रेन है, इसी को प्रोग्राम करना होता है। ये सारा खेल इस ब्रेन का है। इसलिए हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, ताकि उनके ब्रेन में एजुकेशन डाली जा सके, उनके ब्रेन में मैथ डाला जा सके, इंग्लिश डाली जा सके, पंजाबी डाली जा सके, या जो भी लैंग्वेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? ऐसा क्या है जो हमारी नज़र में है और ऐसा क्या है जो हमारी नज़र में नहीं है? जैसे कि अभी कल मेरी एक मुलाकात किसी से हुई, तो वो कहते हैं कि उनके घर में एक बच्चा है जिसकी उम्र 5-6 साल है, और उसको खाना खाने के वक्त मोबाइल पर कार्टून लगा के दिया जाता है, और वो खाना खाने में 1-1.5 घंटा लगाता है। अब अननोइंगली जो उसके पेरेंट्स हैं, जो मदर है स्पेशली, वो उस बच्चे के ब्रेन में क्या कर रहे हैं? वो कार्टून डाल रहे हैं। तो निकलेगा क्या? कार्टून निकलेगा, उससे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होने वाली। और जो कस्टम्स हैं, जो कल्चर है, जो उनका कंटेंट है उन कार्टून्स का, वो अपने जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं या यहाँ का जो कल्चर है वो उससे मैच नहीं करता है। और जो बच्चे, अगर आप नोट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस बातचीत करके देखेंगे, जो बच्चे पिछले कुछ सालों में कार्टून देखकर बड़े हुए हैं, उनका अपने माँ बाप के साथ, समाज के साथ जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर है वो बहुत लो लेवल पे चला गया है। उनको बातचीत करनी नहीं आती, उनको टेम्परामेंट मैनेज करना नहीं आता, हैंडल करना नहीं आता, उनको डिसीजन लेना नहीं आता। उनके डिसीजन लेने की जो एरिया है बहुत लिमिटेड है। उनको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना नहीं आता, उन्हें सेल्फ टॉक नहीं आती, उन्हें पोस्चर नहीं समझ में आता कि पोस्चर्स क्या होते हैं, उन्हें बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। वो बच्चे जो हैं, उनमें से कई लोग माँ बाप बन चुके हैं, और ऐसे बच्चे जो माँ बाप बने हैं, जो कार्टून देख के बड़े हुए हैं, तो वो आगे क्या तैयार करेंगे? किस तरह के बच्चे तैयार करेंगे? तो इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है, पिछले कुछ सालों में इस पे काफ़ी ध्यान दिया गया था सोसाइटी में। लोग कोर्सेज लेते थे, लोग ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे, लोग सीखते थे क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोग बुक्स पढ़ते थे। रात को सोते समय एक अच्छी बुक पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, जिसमें पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सके, ज़िंदगी को कैसे जीना है जिससे सीखा जा सके। बहुत सी किताबें आप ढूंढ सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे पेरेंट्स हैं सच में इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि हमें अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है? क्या आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये डिसीजन ले चुके हैं? क्या आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस डिसीजन की ज़रूरत को समझते हैं कि ये नहीं, वाकई में बहुत बड़ा पॉइंट है? क्या आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो आज के बाद, अभी के बाद इस बात को कंसिडर करेंगे कि नहीं, ये टॉपिक को मुझे जगह देनी है? 4 जगह होती हैं काम करने के लिए। एक प्रोफेशन, जहाँ पे आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं। एक फैमिली, जहाँ पे आप रहते हैं, जिनके लिए आप काम करते हैं। तीसरा सेल्फ, जिसमें सेल्फ एनालिसिस होता है, अध्यात्म होता है,
मेडिटेशन होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सेल्फ से रिलेटेड होती है। खैर ये आज टॉपिक नहीं है। और चौथा है सोशल। ज़्यादातर लोग जो अपना 100% एनर्जी है, जो अपनी डेज हैं, उनकी थॉट्स हैं, या उनका जो कुछ भी है, वो प्रोफेशन पे लगा हुआ है, वो फैमिली पे नहीं है। वो फैमिली में थक हार कर जाते हैं और सो के सुबह फिर मेहनत करने के लिए बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो गैप है उनके बच्चों के साथ, वो बढ़ता जा रहा है। बहुत सी माएँ ऐसी हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, स्पेशल मैं माँओं से कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मदर्स हैं उनके पास बच्चे जिस तरह से रह रहे हैं, जो मेरी नॉलेज में आया है, जो बच्चों को मोबाइल देकर खुद बिजी करते हैं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नुकसान कर सकता है। इसमें इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है। बच्चों को सिलेक्शन जब तक हम लोग नहीं सिखाएंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, तब तक ये जो मोबाइल है, हो सकता है बच्चों की जीवन की पूरी धारा को पूरी तरह से बदल दे और उन्हें नरक की तरफ ले जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के ब्रेन में क्या संस्कार डालते हैं, क्या आप अपने बच्चों के ब्रेन में एटिकेट्स डालते हैं, क्या आप अपने बच्चों को उठना बैठना, कहना सहना, रहना खाना पीना, ये सब सिखाते हैं, पहनना सिखाते हैं, शॉपिंग करना सिखाते हैं, कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं आप अपने बच्चों को? टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं आप अपने बच्चों को? आप ये कह के बच नहीं सकते कि हम लोग अपने बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं, हम लोग अपने जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन वो कैपेबिलिटी कहाँ से लाएंगे? अगर उनके पास कैपेबिलिटी नहीं हुई तो क्या करेंगे? वो क्या वो संभाल पाएंगे? उसे नहीं संभाल पाएंगे। इंटरव्यूज होती है, HR डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे इंटरव्यू ली जाती है। वो इंटरव्यू इसलिए ली जाती है, चेक किया जाता है कि ये जो इंसान है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसे संभाल पाएगा, क्या उसे आगे बढ़ा पाएगा? उसके पास कितने भी सर्टिफिकेट क्यों ना हो, उसका टेस्ट लिया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है। अगर कैपेबिलिटी नहीं है, मान लो आप करोड़पति भी बन जाते हो, तो अगर कैपेबिलिटी नहीं है आपके बच्चों के पास, वो जहर बन जाएगा उनके लिए, वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। सीरियस लीजिए इस बात को। पेरेंट्स होना एक जॉब है, एक ड्यूटी है, ये इतना आसान नहीं है। इसे सस्ता मत समझे। जितना समय दे सकते हैं बच्चों के लिए, जितना आप पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, कम से कम दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जितने भी आपको मिलते हैं, जो बच्चों का ब्रेन है उसकी इनपुट पर ध्यान दीजिए कि क्या आज आपने अपने बच्चों के ब्रेन में क्या डाला, क्या इनपुट दी। फिर चेक कीजिए कि उनके ब्रेन से जो आउटपुट निकल रही है वो कैसी है, और वो जो आउटपुट निकल रही है वो कहाँ से आ रही है। अक्सर मैंने बच्चों और पेरेंट्स को सुना है बातचीत करते हुए, ये पढ़ते नहीं है, कहना नहीं मानते, मोबाइल में लगे रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। जब हम लोग कमरे में आते हैं तो ये उठ के दूसरे कमरे में चले जाते हैं, ये घुलते मिलते नहीं। तो ये जो आउटपुट है ये आ कहां से रही है? अगर इनपुट हुई है तभी आ रही है, या इनपुट नहीं हुई अच्छी चीजों की। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर खेत खाली रहेगा तो उसमें घास उगाती है, अगर दिमाग खाली रहेगा तो उसमें गंदे गंदे विचार आएंगे, जाम हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो किस हिसाब से आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, किस हिसाब से आप ये चेक करते हैं कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही है भी है कि नहीं है? क्या उससे उस आपके बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्या आपके बच्चों की जिंदगी खराब तो नहीं हो जाएगी उससे? कितना सीरियस, कब सीरियस आप हम लोग लेंगे? क्योंकि मैं जब बच्चों के पेरेंट्स से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, ये पुअर फीड का शिकार है। चाहे वो फीड उनके डाइट हो, फूड हो, चाहे वो फीड उनके ब्रेन की हो, दोनों ही जगह मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि बच्चे पुअर डाइट, पुअर फीड का शिकार है। क्यों? क्योंकि माँ बाप सीरियस नहीं, पेरेंट्स सीरियस नहीं। तो जिनको भी मेरी बात लगी है कि ये काम की है, उनके बच्चों के काम की है, उनके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी से कागज पेन उठाइए, डायरी उठाइए, लिस्टिंग कीजिए कि क्या इनपुट डालनी है, क्या संस्कार डालने हैं, क्यों डालने हैं। नोटिस कीजिए कि क्या संस्कार बाहर आ रहे हैं,
जो वो करता है, जो सोचता है, वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसा है, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कितना खतरनाक उसके लिए साबित हो सकता है। हमारी सियानत कहाँ गई है कि हम अगर यही नहीं पता है कि बच्चों की इनपुट कैसे करनी, कैसे नहीं करनी, कौन सी करनी है, कब करनी है, अगर हमें इस बात की नॉलेज नहीं है तो फिर वो कामयाबी, उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आप, मेरी बात आपको सीरियस लगी है, थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन अगर सीरियस लगी है तो आज से, अभी से शुरू करें। और इसे टास्क समझे, इसे जॉब समझे, इसे ड्यूटी समझे, इसे धर्म समझे, तब जाके हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।